हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आपका वेलकम। नॉर्मली वीकेंड पे वीडियो बनाते हैं, कल भी एक वीडियो बनाया था, आज एक नया वीडियो बना रहा हूं। जहां पर भी मार्केट जब वॉलेटाइल होगा या कुछ नया सीखने को मिलेगा, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, राइट। तो आज के मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो चार्ट है वो निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी ओवरऑल हमने आपको बोला था कि ये रेंज है, राइट। उसके बाद रेंज ने एक अपसाइड का ट्रेंड क्लियर कट दे दिया था। यहां पर एग्जैक्टली हमने 10, 20, 25 को आसपास आपको बोला था कि 14,450 एक सपोर्ट है और 14,500 एक रेजिस्टेंस है, राइट। तो क्लियरली हमने जब बोला था कि ये सपोर्ट है, वहीं से मार्केट ऊपर आया और ये रेंज को आपको प्ले करना है। यानी कि अपर रेंज ब्रेक होती है तो सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको बाय करना है, और लोअर रेंज टूटती है तो आपको सेल करना है, दैट्स इट। अभी ये निफ्टी आज ये ऊपर आई, सपोज इसका टारगेट था 14,500, ये क्यों ऊपर आई? बिकॉज इट्स नथिंग बट सिंपल एक चैनल थी, राइट। वो आपको चैनल को फॉलो करना है। तो यहां पर आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि प्राइस पैटर्न क्या है, ट्रेंड एनालिसिस क्या है, और सिंपल ट्रेंड को फॉलो करना है, ज्यादा कुछ इंडिकेटर को फॉलो नहीं करना है। आज भी वही कॉन्सेप्ट निफ्टी में वर्क हुआ था, सेम टू सेम। 50 पॉइंट्स का एक रेंज मिला था और वो इंट्राडे का था, और वही ट्रेड एग्जैक्टली वही 50 पॉइंट 50 पॉइंट्स का जो टारगेट था वो अचीव हो गया, और मार्केट एंड ऑफ द डे हाई के ऊपर बन रहा है। तो ओवरऑल मार्केट हायर हाई की पैटर्न ऑलरेडी हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि लाइफ टाइम हाई है और अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, सेलिंग करिए। तो आपको जहां पर भी इंट्राडे में या अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको बाय का ही सोचना है, राइट। ऑलरेडी हमने टेलीग्राम में आपको बोला था कि मार्केट वॉलेटाइल होगा ड्यू टू विक्स। विक्स यानी कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट आज ज्यादा घूमने वाला है, यानी अपसाइड डाउनसाइड ज्यादा वॉलेटाइल होगा ड्यू टू जो विक्स था वो ऑलरेडी 22 के ऊपर चला गया, राइट। तो वो भी हमारा प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं परफेक्ट ही था। तो मार्केट वॉलेटाइल था वो हमको मालूम ही था बिकॉज ऑफ विक्स। तो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग सक्सेस के लिए टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन का यूज करना है। तो ऑप्शन की अगर फ्लेवर आप ऐड करोगे तो मार्केट की एक रेंज भी मिल जाएगी, और मार्केट घूमेगा या फिर साइडवेज होगा, ट्रेंडी होगा, क्लियरली आपको एक आइडिया मिल जाएगा। एग्जैक्टली जो बोला था वहीं से मार्केट रिवर्स हुआ, वही रेंज को प्ले किया और वहीं से उसने चैनल का टारगेट अचीव कर लिया, राइट। तो ये हो गया निफ्टी का। स्टिल अगेन निफ्टी कोई जोन में नहीं है, पीछे का कोई डेटा नहीं है, तो ओवरऑल अभी अप ट्रेंड में कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। और कहीं ना कहीं 14500 यानी कि ये जो है वो आपका साइकोलॉजी सपोर्ट बन जाता है। जब तक उसके ऊपर है आपको बाय का ही सोचना है, राइट। दूसरा डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक के बारे में। तो यहां पर निफ्टी बैंक यस्टरडे के कंपेयर में हमने जो डिस्कस किया था कि निफ्टी के कंपेयर में बैंक निफ्टी वीक है, और आज ड्यू टू आरबीआई की न्यूज की वजह से, गाइडलाइन की वजह से निफ्टी गैप डाउन करे और करके लो के नीचे था। एग्जैक्टली यहीं से वापस आने का रीजन और कुछ नहीं था, कोई न्यूज को फॉलो नहीं करना है, सिंपल ये जो गैप है वो गैप को उसने फिल किया, और वही गैप फिल करके ये बैंक निफ्टी ऊपर आई, और उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ, और ये जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करके ये ऊपर चलेगी, राइट। तो ये एक्सपेक्टेड था बिकॉज ऑफ मार्केट वॉलेटाइल होने वाला था, और ये जैसे ही गैप फिल होता है और जो जोन था वो भी ओवरसोल्ड था। तो गैप फिल का जो रूल है वो सपोर्ट का काम करता है, ओवरसोल्ड जोन में था, इसकी वजह से ये बाय में आया था, और मार्केट ने इसके ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ मूव दे दिया। तो ये प्राइस एग्जैक्टली जो मेरा पुराना रेजिस्टेंस था 32,300 यहां तक आके वो रुका, यानी कि स्विंग टारगेट ओवरऑल टारगेट अचीव हो गया। अभी नजदीक के टाइम फ्रेम में बात करें तो साइकोलॉजी 32,000 बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट बनता है, और अपर रेंज में एक्सपायरी के हिसाब से 32,500 इसका एक रेजिस्टेंस है, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट वहीं पर ही है। तो जो रेंज है वो आपके क्लियरली हमारे पास मिल ही जाती है। आप सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस का लाइन अगर यूज करोगे तो आपको वो रेंज मिल जाती है, राइट।
इसके अलावा हम स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने जो कल आपको जो स्टॉक बोला था उसका नाम यहाँ पर ग्रासिम के बारे में आपको बोला था कि ग्रासिम की एक चैनल है, वो चैनल का 10 रुपए का टारगेट है। सी द रिजल्ट, एग्जैक्टली मॉर्निंग ट्रेड आपको मिल गया था, 10 रुपए का टारगेट भी उसने अचीव कर लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको यही करना है कि स्टॉक को आफ्टर मार्केट एनालिसिस करना है और दूसरे दिन एग्जैक्टली कहां पर ओपन होता है और कहां पर एंट्री लेनी है वो आपको डिसीजन लेना है। दूसरा हमारा जो स्टॉक था वो था IOC, वो भी हमने क्लियरली आपको बोला था कि इसमें एक बिग मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। तो यही हुआ एग्जैक्टली, जो मेरी 96 का जो मेरा मल्टीपल रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके उसने अप ट्रेंड दे दिया और आज का ये ट्रेंडी स्टॉक था। हमारा टारगेट कहीं ना कहीं 99 टू 100 था और वो एग्जैक्टली अचीव भी हो गया। और एग्जैक्टली हमने आपको हाई के ऊपर बोला था कि यहां से अभी प्रॉफिट बुक करना है, सी द रिजल्ट, एग्जैक्ट उसके बाद नया हाई होके साइडवेज हो गया। तो एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, ये टेक्निकल एनालिसिस में एक स्किल है, ये एक आर्ट है, वो आपको सीखनी है, राइट। तो ये आपको प्रैक्टिस से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आज हमने टेलीग्राम में ट्रेड दिया था, वो था ACC। देखिए यहां पर भी मैंने एग्जैक्टली आपको टॉप के ऊपर एंट्री बोला था कि यहां से आप सेल करो, ड्यू टू कुछ नहीं था, सिंपल ओवरबॉट कंडीशन था और एक नेगेटिव पैटर्न थी और वही पैटर्न को मैंने फॉलो किया और वहीं से 15 रुपए के मुझे मूवमेंट भी मिल गई। सी एग्जैक्टली मैंने जब बोला था कि यहां से आप प्रॉफिट बुक करो, बिकॉज ऑफ मार्केट जो मेरे हिसाब से चलना था, जब वहां से मार्केट ने अपसाइड मूव दिया था और कहीं ना कहीं ये जो मेरा ट्रेंड लाइन था वो उसको रिस्पेक्ट दे रहा था, राइट। तो जैसे ही हमने प्रॉफिट बुक किया, सी द रिजल्ट, एग्जैक्टली वहीं से वापस आता है। अगेन रिपीट, स्टॉक मार्केट की स्किल यही आपको डेवलप करनी है कि एग्जैक्ट परफेक्ट टाइम पे एंट्री लो और बुक करना, जहां पर प्रॉफिट बुक कर रहा है वो वहां प्रॉफिट भी बुक करो, बिकॉज कब मार्केट चेंज हो जाएगा वो हमको मालूम नहीं है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। तो हमने जो रिस्क लिया था उसके सामने आपको रिवॉर्ड मिल गया, दैट्स इट। दूसरा मेरा जो 2 दिन पहले का आपका साथ शेयर किया था बर्जर पेंट, राइट। देखिए बर्जर पेंट में अगर मैं कल यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं करता, आज मैं आज मैंने आपके साथ शेयर किया था वो था बर्जर पेंट। एग्जैक्टली यहां हमने उसको सेल करने का कॉल दिया था, लेकिन ये स्टॉक मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मूव उसने उस टाइम नहीं दिया था, तो एग्जैक्टली मैं ब्रेक इवन के ऊपर निकल गया। सी यहां पर प्राइस रिस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंस उसका होता है, यानी कि प्राइस रिस्पॉन्स, प्राइस शुड रन अवे। यानी कि यहां पर हम जो सोचते हैं, हमारा जो प्राइस पैटर्न है, हमारा जो चार्ट है, उस हिसाब से स्टॉक को रन देना ही पड़ता है, राइट। अगर नहीं देता है, यानी कि रिस्पॉन्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देता है तो एग्जैक्टली कुछ नहीं करना है, सिंपल लॉस को भी बुक करो, प्रॉफिट को भी बुक करो और सिंपल अगर आपको प्रॉफिट लॉस नहीं है तो ब्रेक इवन के ऊपर भी निकल जाओ। यही तो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट की स्किल है जो आपको सीखनी है, राइट। अभी रिस्पॉन्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं अगर आपको रिस्पॉन्स देता हूं, यानी कि मैंने आपके लिए वीडियो बनाया और अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते, दैट मीन्स यू आर गिविंग मी रिस्पॉन्स, राइट। तो वो इंपॉर्टेंस हो जाता है। यहाँ पर प्राइस मेरे हिसाब से नीचे आना चाहिए। जो मैंने सोचा कि ये मेरा मल्टीपल सपोर्ट था बर्जर पेन में, वो टूटा तो प्राइस शुड रन अवे। वो जैसे ही होल्ड हो जाता है और प्राइस मेरे हिसाब से नहीं चलता तो मुझे मॉर्निंग ट्रेड में एग्जैक्टली निकलना ही है। अगर मैं यहाँ पर अपने ट्रेड को कंटिन्यू करता तो अगेन मेरा स्टॉप लॉस हिट होता, तो मैं स्टॉप लॉस के लिए वेट क्यों करूं। सी एग्जैक्टली दिस इज द मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट स्किल, राइट। दूसरा ट्रेड हम डिस्कस करते हैं, वो ट्रेड का नाम है एक्सिस बैंक, राइट। एक्सिस बैंक भी हमने आपको संडे की जो यूट्यूब की लिंक थी उसमें बोला था कि आपका ये टारगेट 659 तक आएगा। सी द एग्जैक्ट वहीं पर से टारगेट अचीव होकर ये मार्केट रिस्पेक्ट देता है, यानी कि कुछ नहीं था, सिंपल सपोर्ट था और बैंक निफ्टी ने आज अप मूव दिया तो ये स्टॉक भी उसके हिसाब से ही चला। तो एग्जैक्टली स्टॉप लॉस, टारगेट, टाइम फ्रेम आप टेक्निकल के थ्रू चेक कर सकते हो। और अगेन रिपीट, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो लाइन है वो एक स्किल है, वो एक आर्ट है, वो आपको समझनी है, राइट। और जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता। अगेन नेक्स्ट स्टॉक है वो मेरा है भारती में 2 दिन पहले हमने ट्रेड संडे की यूट्यूब में आपको भेजा था कि ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस के ऊपर है। यहां पर मैंने अगेन रिपीट किया था मंडे को कि हमारा नाउ इट्स नो व्यू, बिकॉज यहां पर कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था तो फिर वो स्टॉक साइडवेज भी हो गया। तो जहां पर भी आपको कुछ डाउट है, कुछ कॉन्फिडेंस नहीं तो एग्जिट,
राइट। लेकिन आज उसने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लिया, सी द रिजल्ट, रेजिस्टेंस और सपोर्ट सिंपल वही काम करता है। और ये स्टॉक 554 से लेके 570 एंड ऑफ द डे हाई के ऊपर बंद आता है, बिकॉज मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेक किया। मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि जहां पर भी मार्केट अभी ट्रेंडी है, तो जहां पर भी मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेक होता है आप उसमें एंट्री लीजिए, राइट। कोई स्टॉक अचानक आज 5%, 5% अप या 5% डाउन हो जाता है तो मैजिक आपको लगता है, ये कुछ नहीं है, अल्गो ट्रेडिंग भी नहीं है, कुछ नहीं है। सिंपल आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि स्टॉक कौन सी रेंज में है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं आज, डिविजनल लैब। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा पर्पस यही है कि आप लर्न एंड अर्न का कंसेप्ट यूज करो। सिंपल आप ये ट्रेड भी निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पर ये डिविजनल लैब आज एंड ऑफ द डे के ऊपर बंद आया है, राइट। इसमें कुछ नहीं था, मल्टीपल उसने सपोर्ट तोड़ा था, तो आप अपने हिसाब से भी स्किल यूज कर सकते हो। और मैंने पहले भी बोला था कि ये कोई यूट्यूब में अगर आपने बोला कि सीक्रेट, ये कुछ सीक्रेट नहीं होता, आपको खाली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट्स इट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी आज डिविजन लैब अचानक ये सडनली नीचे आ गया, मिरेकल हो गया, क्यों? इट्स नथिंग बट मल्टीपल सपोर्ट को ब्रेक किया था। तो वैसे ही आपको ये ट्रेड ऐसे अपने हिसाब से एनालिसिस करना है कि कौन सा स्टॉक मल्टीपल सपोर्ट को ब्रेक करता है, कौन सा स्टॉक मल्टीपल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, वैसे ही आपको स्टॉक मिल जाएगा, राइट। तो आज अगर इसकी मैं खाली डिविजन लैब की बात करूं तो 3807 से लेके उसकी जर्नी 3841 यानी कि 60 रुपीज मूवमेंट एक दिन में दे दिया, राइट। तो ये आप भी कर सकते हो, इसमें कुछ मिरेकल नहीं है, खाली प्रैक्टिस और मार्केट को समझने की जरूरत है, दैट्स इट। और कुछ सीक्रेट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट एग्री, कुछ सीक्रेट नहीं होता है, कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझना जरूरी है, राइट। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है डीएलएफ, राइट। डीएलएफ में अचानक आज बायर सर्किट आ गई, तो ऐसा स्टॉक आप ढूंढ सकते हो, यस 100% ढूंढ सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं था, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अप ट्रेंड में ही चला गया, पीछे का कोई डेटा नहीं है। वो ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जिसका कोई प्राइस नहीं, जिसका कोई पास डेटा नहीं, इसका हैज नो लिमिट, सिंपल, और कुछ नहीं। और ये सर्किट लगी, आज लोग सरप्राइज हो गए कि सर डीएलएफ ने सरप्राइज दिया, डीएलएफ ने 10% सर्किट दिया, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, आप भी ये कर सकते हो, राइट। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड आपको मिलेंगे, लेकिन हर एक ट्रेड करना जरूरी नहीं है। मेरी जो स्किल है वो अलग स्किल है, मैं 9:30 to 11 मॉर्निंग ट्रेड ही करता हूँ। फिर मार्केट में क्या होता है आई डोंट केयर, बिकॉज मेरी जो कैपेसिटी है, मेरी जो थिंकिंग है, उस हिसाब से अगर मुझे प्रॉफिट मिल जाता है तो मैं पूरे दिन ट्रेड नहीं करता, बिकॉज मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इज अगेन इंपॉर्टेंट, राइट। तो नॉट नेसेसरी कि आप फुल टाइम ट्रेडिंग करो, आपको मॉर्निंग अगर ब्रेड बटर मिल जाता है, 1-2 ट्रेड मिलता है, दैट्स इट। हर एक का अलग अलग मेंटालिटी होता है, कई लोग इंट्राडे प्लेयर्स होते हैं, कई लोग पोजिशनल ट्रेडर्स है, सो उसमें कोई गलत भी नहीं है। इंट्राडे में आप बैठो, मार्केट की मूवमेंट को समझो, वो भी उतना ही जरूरी है, बिकॉज इंट्राडे इज मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां पर अगर आपने 2020 की गेम को समझ लिया तो पोजिशनल एंड इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं है, जस्ट बाय एंड होल्ड इट, दैट्स इट। और कुछ सीक्रेट नहीं है। अगर आपको बिग मूवमेंट लेना है तो उसके लिए ओवरनाइट रिस्क लेना पड़ेगा, और उसके लिए आपको कंपलसरी पोजिशनल ट्रेड करना पड़ेगा, राइट। तो आपके ऊपर है मनी मैनेजमेंट, नो योर रिस्क मैनेजमेंट, नो योर मनी मैनेजमेंट, और अगेन नो योर मेंटालिटी कि आप किस टाइप के ट्रेडर्स हो, राइट। अगेन मैंने रिपीट किया, मेरी मेंटालिटी अलग है। सपोज ये मुझे ट्रेड दिखता है लेकिन मैं नहीं करता, बिकॉज मेरा जो आज का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया। और अगर फिर मैं बार बार कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा और उसमें अगर मुझे ज्यादा लॉस आएगा तो, या फिर मेरा जो प्रॉफिट आएगा वो चला जाएगा, तो मुझे यहां पर डेली मार्केट में से प्रॉफिट बनाना है, राइट। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है कि बार बार ट्रेड आपको नहीं करना है। एग्जैक्टली कल के लिए आपको मैं ये ट्रेड डिस्कस करूंगा जिसका नाम है एलटी। एलटी कल के लिए 20 to 25 रुपीज की मूवमेंट के लिए रेडी हो गया, राइट। तो इसके ऊपर ध्यान रखना, यहां पर ये मेक और ब्रेक सिचुएशन की कंडीशन पे है। 1344 इसका एक सपोर्ट है, यानी कि इंट्राडे में ये मल्टीपल सपोर्ट के ऊपर है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना। कल या परसों यानी कि फॉर 2 डेज ये 20 to 25 डेज की मूवमेंट दे सकता है। अगर स्टिल मार्केट को ऊपर जाना है, सेक्टर रोटेशन होगा, तो शायद एलटी
एक नया अगेन 20 to 25 रुपीज बन के हीरो भी बन सकता है, वी डोंट नो। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देना है। तो LT कल के लिए मेरे एक रडार में। और दूसरा जो स्टॉक है वो है अदानी पोर्ट्स, राइट। अदानी पोर्ट्स एट एंड ऑफ द डे पे ऊपर बंद है और कहीं ना कहीं इंट्राडे का सपोर्ट के नीचे है। तो एक्सपेक्ट अगर मार्केट वीक होता है तो मेरे रडार में है नेगेटिव जोन में, और कहीं ना कहीं मेरा नेक्स्ट टारगेट 505 और 503 तक ही है, राइट। और ये इंट्राडे का ही है। तो ये दो कल के स्टॉक है, इसके ऊपर ध्यान रखना। और अगर आपको लगता है कि मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया है, आपको मेरी यूट्यूब की लिंक पसंद है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। अगेन response is most important. So again, I am waiting for your positive response. Okay, thank you and have a great trading.